कल अभी क्वालकॉम पे भी आने वाला है। कल या फिर परसों या फिर आज ही हो सकता है कि अपडेट आ जाए, तो मैं आपको अपडेट के बारे में बता दूंगा। आप लोग तैयार रहिएगा अपडेट जानने के लिए। सब मिला के टोटल 650 से ऊपर के फ़ोन होने वाले हैं। कि आपका फ्रेमवेयर कितने देर में रीड हो जाएगा क्या है, तो वो यहाँ पे आप टाइम भी मेंशन करेगा। अगर किसी भी फोन का कंडीशन में यहाँ पे ये पहले ही मेंशन कर देगा कि हाँ आपका कितना खाली है आपका फ्रेमवेयर उसमें। में अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी आपको नॉलेज चाहिए, कोई भी आपको टूल चाहिए, तो आप फाइनली गाइस यहाँ पे CM2 टूल का एक नया अपडेट आया हुआ है। क्या है अपडेट, इस वीडियो में हम जानेंगे। अपडेट जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि UMT का भी अपडेट बहुत जल्द अभी आने वाला है। आपको पता है कि UMT ने अभी SPD पे अपडेट दिया था, यूनिसॉक CPU पे। इसके बाद से 2-3 दिन के बाद से उन्होंने मीडियाटेक पे अपडेट दे दिया और अभी क्वालकॉम पे आने वाला है। हो सकता है आज आ जाए, नहीं तो कल या फिर परसों। 2-3 दिन में अपडेट पक्का आएगा क्वालकॉम के ऊपर, तो आप लोग तैयार रहिएगा उसके लिए भी। और आपको मैं अपडेट बहुत जल्दी दे दूंगा मैं। यहाँ पे इन्फिनिट्यूड टीम की तरफ से CM2 टूल चलाया जाता है, जिसमें कि अपडेट आया हुआ है। ये है अपडेट वर्जन 2.21 रिलीज। और यहाँ पे इसमें बताया गया है कि 650 से ऊपर का मॉडल सपोर्टेड है। भाई कौन सा मॉडल है वो मैं पहले यहाँ पे डिटेल में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए तो बहुत सारी चीजें ऐड की गई है, तो ये सारी चीजों को डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 650 मॉडल इन्होंने ऐड किए, यहाँ पे मेंशन नहीं किया इन्होंने कि कौन कौन सा मॉडल है, बट आप इतना समझ लीजिए मोटा मोटी ये 2 तरह का मॉडल है। एक तो ये जो नए लॉन्च हुए हैं, जो नए मॉडल इस टूल के अंदर जो पहले से नहीं थे वो ऐड हुए हैं, और दूसरे वो मॉडल जो पहले से थे लेकिन उनकी सिक्योरिटी चेंज हो चुकी है, उसे भी इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो 2 मॉडल ये हो गए। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो आपको पूरा डिटेल में दिया हुआ है ये आपको हिंदी में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो इनका इंटरफेस है अपने टूल का, वो इन्होंने ईजी टू वे बना दिया है, जिससे कि आप बहुत ही स्मूथली इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे इन्होंने मेन पॉइंट वो किया है कि जैसे जो आप फ्रेमवेयर जो आप पहले रीड करते थे, तो रीड के दौरान आपको क्या होता था कि टाइम नहीं पता चल पाता था कि आपका फ्रेमवेयर कितने देर में रीड हो जाएगा क्या है। तो वो यहाँ पे आप टाइम भी मेंशन करेगा। अगर किसी भी फोन का आप डाटा या फिर फ्रेमवेयर आप उसको रीड करते हैं, रीड करके रखते हैं, राइट करते हैं, तो उसमें आपको टाइम भी बताएगा कितना देर लगने वाला। अभी कितना एग्जैक्ट होगा ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, पहला चीज। दूसरा चीज इनका कहना है कि यहाँ पे इन प्रोग्रेस इन फ्रेमवेयर, हाँ एक चीज और इन्होंने कहा है कि जैसे क्या होता है कि कई बार हमारा जब हम इसी फ्रेमवेयर को रीड करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में उसको फ्रेमवेयर को रखने के लिए स्पेस है या नहीं है। बाकी टूलों में मैंने अक्सर देखा है कि जैसे मान लो सपोज करो, अक्सर तो रहता ही है बट फिर भी सपोज करिए कि आप किसी फोन का फ्रेमवेयर रीड कर रहे हैं और वो फ्रेमवेयर रीड होते होते लास्ट में जाकर पता चल रहा है स्पेस फुल हो गया, तो आपका टाइम भी वेस्ट हुआ और रीड भी नहीं हुआ, फिर आपको दोबारा खाली करके फिर दोबारा रीड करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे ये पहले ही मेंशन कर देगा कि आपका कितना खाली है, आपका फ्रेमवेयर उसमें मतलब फिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो आप लोग उसको खाली करिए फिर करिए, तो पहले ये चीज़ बता देगा, इनका ये कहना है। इसके अलावा यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है कि अभी के डेट में जो भी इनका अपडेट दिया हुआ है, उस अपडेट के अंदर अगर गलती से भी मान के चलिए कि आपके पास कोई फ़ोन आया है, आप उसको अनलॉक कर रहे हो, इनकेस अगर वो नहीं अनलॉक हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करके और उसके बाद उसकी फाइल को देके भी आप उसको अनलॉक कर सकते हैं, उसका लोडर वगैरह देके भी अनलॉक कर सकते हैं। ये बेसिकली मीडियाटेक के ऊपर भी आपको ज़्यादा सूटेबल होगा। बाकी अगर आप लोगों को इसकी डिटेल को पढ़ना है तो आपको मैंने कई वीडियो में बताया है कि बस आप यहाँ से सीधा कॉपी करिए। जिसके पास, अब देखिए मोबाइल रिपेयरिंग जिनके पास है मोबाइल, वो तो जाहिर सा बात है कि उनके पास होगा ही होगा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, वहाँ आप कॉपी करके और सीधा आप चले जाइए गूगल ट्रांसलेट के ऊपर और यहाँ पे आप पेस्ट करके इसको हिंदी में भी पढ़ के समझ सकते हैं। हिंदी में भी बड़ा उटपटांग हिंदी आ जाता है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको ईजी टू वे में समझाने की कोशिश करें, इसलिए अपडेट के वीडियो हम बनाते हैं। हालांकि अपडेट तो सब देख के भी समझ जाते हैं लोग, बट फिर भी जिनको नहीं समझ में आता हो उनको मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। बस अपडेट देने का यही मेरा मतलब रहता है, बाकी और कोई वो नहीं रहता है। अब आप उसको समझोगे, देखोगे, उतना माथा पच्ची करोगे, उससे अच्छा हम डायरेक्टली आपको सब कुछ समझ के खुद पे मेहनत करके आपको आसान कर देना, आपको बता देना, आप समझ लो, देख लो। तो इसीलिए तो अब यहाँ पे देखिए मैंने कॉपी करके पेस्ट किया, ये देखिए पूरा हिंदी में आपका आ गया। डिवाइस सूची को और अधिक डिवाइस के साथ अपडेट किया गया। अब डिवाइस सूची को और अधिक डिवाइस के साथ अपडेट किया गया है। अब ये इस तरह का हिंदी आप कैसे समझोगे, और उल्टा पुल्टा रहता है। बूट प्रक्रिया में संशोधन, लोडर असंगतता का पता लगाने में सुधार हुआ। चयनित बाहरी PSC लोडर के लिए
ऑटो सेवा। वो देखिए कितना उटपटांग तरीके से आ रहा है। तो अब आपको इसको आसान भाषा, अब देखिए इसमें हर चीज़ को तो आपका जानने लायक है नहीं कि हर चीज़ में आपको पूरा वो करके बताऊं, क्योंकि जो चीज़ें आपके काम की है, जो उसमें फ़ायदेमंद है, वही चीज़ तो आपको मैं बताऊंगा। तो बस उसी को मैंने पूरा इसको बाकायदा स्टडी किया, उसके बाद आपको मैंने बताया इसमें क्या क्या चीज़ें दिया है जो खास है। बाकी CM2 टूल आपको पता होगा कि बहुत ही धीरे अपडेट देता है, बट अच्छा अपडेट देता है। इसमें 600 प्लस मॉडल ऐड किया गया है, तो इसको भी हम खराब नहीं मानेंगे, अच्छा ही अपडेट मानेंगे। और जो टाइमिंग वगैरह दिया है, मुझे अभी तक तो किसी टूल में ऐसा नहीं दिखा है जो बाकायदा ये सारी चीज़ें बताए। बट अगर आप लोग यूज करते हैं तो आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं कि कैसा है। बाकी मैंने अभी कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आप लोग कंप्लीट रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे लोग चॉइस करते हैं, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, जिसमें हमने बताया है कि आपको रिपेयरिंग सीखनी चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर सीखनी चाहिए तो कब जाके सीखनी चाहिए। अगर आप नए हो, बिगिनर हो, थोड़ा बहुत काम कर लेते हो, या फिर और अच्छा काम कर लेते हो, या फिर एडवांस लेवल काम करते हो, सबको मैंने एक पार्ट में बांट के डिवाइड करके उसको बाकायदा इसके बारे में समझाया है। और कब आपको इंस्टीट्यूट वगैरह जाना है तो कब ज्वाइन करना चाहिए, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो आप लोग जाके उसे देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उस वीडियो में। तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा। बाकी ये वीडियो में और कुछ नहीं था, बस अब इंतजार कर रहे हैं हम कब आए आपका अपडेट। बाकी यहाँ पे नीचे इनका लिंक वगैरह दिया है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा थोड़ा सा इस वीडियो में। जैसे होता क्या है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हमें टूल के बारे में जानना है, उसको खरीदना है, या फिर बहुत सारी क्वेश्चंस रहती है। तो अभी के डेट में अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी आपको नॉलेज चाहिए, कोई भी आपको टूल चाहिए, तो आपको सारी चीज़ें इस वेबसाइट के ऊपर मिलेगी, जो कि GSM फोरम की साइट है। और अगर आपको साइट के बारे में अच्छे से जानना है तो सिंपल सा यहाँ पे आप सर्च करिए GSM और यहाँ पे करिए फोरम। ये देखिए, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे पहले नंबर पे हमारी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने A to Z GSM फोरम को कम्प्लीटली बताया है कि कैसे आप इसको चला सकते हो, कैसे इसके अंदर टूल को खोज सकते हो, कैसे आप इसके अंदर बाकी अपना आईडी बना सकते हो, कैसे आप आईडी बना के इसमें पोस्ट भी कर सकते हो अपना खुद से, बहुत सारी चीज़ें। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो यहाँ पे आप पोस्ट करके उसके पे आंसर भी ले सकते हो। जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी टूल से रिलेटेड, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पोस्ट कर दोगे, बहुत सारे लोग आपको, जैसे एक तरह से मैसेंजर फेसबुक होता है, तो सोशल मीडिया पर आप कोई भी ट्विटर पे आप पोस्ट करते हो तो उस पर लोग रिप्लाई करते हैं। उस टाइप से आपका सॉफ्टवेयर की दुनिया का एक तरह का बहुत बड़ा ट्विटर है मान के चलिए, तो उसमें आप कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास कोई टूल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पे हर टूल का अपडेट आते रहता है। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान के चलिए कि आपको कोई भी टूल के बारे में जानना है, तो यहाँ पे GSM फोरम आपने सर्च किया, एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ। GSM फोरम सर्च किए, पहले नंबर पे आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी नया अपडेट आता है किसी टूल के अंदर, अक्सर जितने भी टूल मार्केट में अभी रन कर रहे हैं, अब आप ऐसा तो नहीं है कि बाबा आदम के ज़माने में कोई टूल ले लोगे, आपको वही टूल लोगे जो कि आपका अभी रन कर रहा है, मार्केट में चल रहा है। तो मार्केट में चल रहा है मतलब अपडेट आना चाहिए। तो अगर मान लो कोई नया टूल लेने का सोच रहे हैं, फिर उसको एक्टिवेट कराना सोच रहे हो, पहले से आपने ले रखा है, सिंपल सा सर्विस एंड प्रोडक्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स पे क्लिक करोगे। यहाँ पे इसको कट कर देना है, एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है कि वो आपका टूल कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए कि इन्फिनिटी किसी को चाहिए, तो अभी कल के डेट में अपडेट आया, किसी को UAT प्रो चाहिए, किसी के पास NCK का UMT का है, किसी के पास TFM टूल है, किसी के पास UMT प्रो है, या फिर यहाँ पे GSM शील्ड का टूल है, अनलॉक टूल है, जो भी टूल आपके पास है आपको ढूंढना है। EasyGTech है, जो भी चीज़ें आपके पास है, EasyGTech प्लस हो गया, अभी EasyGTech पहले था, मेडूसा प्रो है, EFT प्रो है, हाइड्रा टूल है, NCK फिर से बोर्नियो। तो कोई भी चीज़ परचेज करना है तो आपको इसमें ढूंढना है। यहाँ पे दूसरा अगर इस पेज में नहीं मिला, दूसरा पेज पे चले, तीसरा, चौथा, पांचवा, कई सारे पेज है, जाके आपको ढूंढिए। ढूंढने के बाद जब आपको टूल मिल जाए तो आपको क्या करना है, सिंपल सा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपको सीधा उसका नीचे आप आओगे एकदम लास्ट में, तो यहाँ पे मोर डिटेल आएगा। कोई भी टूल है मोर डिटेल जरूर आएगा। मोर डिटेल पर जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको एकदम लास्ट में जब जाओगे तो इसका आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा, अभी वाला हाल फिलहाल का जो अपडेट दिया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाउनलोड लिंक मिल जाएगा इनके। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये सारी चीज़ें, ये हर टूल की अपनी अलग अलग होगी। मतलब यहाँ जरूरी नहीं है कि इस तरह का लोगो ही बना होगा हर चीज़ में, किसी में यहाँ डायरेक्ट लिंक भी दिया होगा। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके इनसे आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसमें क्या है, थर्ड पार्टी फ्रॉड होने का चांस नहीं रहेगा। कोई भी टूल अगर आपको लेना है, तो मैंने बार बार ये चीज़ समझाया। तो यहाँ से टेलीग्राम वगैरह, यहाँ पे रिसेलर से आप डायरेक्टली यहाँ से बात कर सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ नीचे लिंक दी हुई होती है, तो आप आसानी से उसका लेटेस्ट फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो
आप किसी से ले भी सकते हो डायरेक्टली खरीद कर, कोई क्वेरी है तो इनसे डायरेक्टली आप टेलीग्राम वगैरह पर बात भी कर सकते हो। तो सारी चीज़ें इसमें दी होती हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ इसको आप लोग अच्छे से समझिए, और अगर चलाने नहीं आता है तो मैंने वीडियो बना रखा, आप जाके देख लीजिए। तो बस यही था ये वीडियो कैसा लगा मैं जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और अगर आपको मन में कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।